हाँ दाजीराज, हमने फूल कवर को विवाह के मंडप से उठा लिया, और यदि नहीं उठाते तो फूल कवर आत्महत्या कर लेती। आप इतने विश्वास के साथ ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कुंवर प्रताप? यदि आप उनका अपहरण नहीं करते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते, क्योंकि ऐसा लिखा था फूल ने कुंवर प्रताप को अपने पत्र में। कुंवर प्रताप, यह आपके लिए। और जब कुंवर प्रताप फूल को बचाने पहुंचे तब तक फूल ने जहर पी लिया था। दाजीराज, हमने फूल कवर को बचा के अपना राजपूत धर्म निभाया। राणा जी, कुंवर प्रताप ने प्राण बचाए हमारी भतीजी के, जिसके लिए संपूर्ण रूप से हम हमारा सारा जीवन मेवाड़ को समर्पित करते हैं। फूल होश में आइए, फूल होश में आइए। फूल, अब आप उस मुगल के चंगुल से बाहर हैं, उससे विवाह करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। फूल होश में आइए। राणा पूंजा, शीघ्र किसी वैद्य का प्रबंध कीजिए। चंद्रसेन जी वैद्य की व्यवस्था करने के लिए पहले ही जा चुके हैं। ठीक है, चलिए चलिए। हम जानते हैं हीर भाई कि आप यहाँ हैं और आप हमसे कुछ कहना भी चाहती हैं, जैसे कि फूल यहाँ रहना नहीं चाहती। हमने उस पर दबाव क्यों डाला, या फिर ये या फिर वो, बहरहाल जो भी कहना है कहिए। हम आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने प्रताप को जाने कैसे दिया। क्या कहना चाहती हैं आप? आप जानते हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं शहंशाह। आपके इतने सारे सिपाही थे, आप खुद वहां पर थे। यदि आपकी इच्छा ना होती तो प्रताप बच के नहीं निकल पाते महल से। हम बस यही जानना चाहते हैं कि प्रताप महल से कैसे निकल गए, क्योंकि आप अपने दुश्मनों के साथ यूं नरम दिल कभी नहीं होते। आपका दिमाग जिस तेजी से चल रहा है, हम खुश हैं ये जान के कि अच्छा असर पड़ेगा इसका हमारे होने वाले वारिस पे। यार, आपका सवाल कि हमने प्रताप को जाने क्यों दिया, तो हमारा मंसूबा तो प्रताप को मारना था ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि उसका नाम खराब हो, उसके अपने ही लोग मुखालफत करें उसके अपने लोग मारें उसे, उसके अपने लोगों में अकेला कर देना चाहते हैं हम उसे, ताकि वह तमाम लोग जो उसके साथ हैं उसका साथ छोड़ के हमारे साथ आ जाएं। खेल है ना दुश्मन के साथ, चूहे बिल्ली वाला खेल, और हम ये खेल अपने अंदाज में खेलना चाहते हैं। शहंशाह, हम आपको समझ नहीं पा रहे। उठा के ले गया वो फूल को, हमारी फूल को, शादी के मंडप से उठाकर ले गया उसे। हो चुकी बदनाम हमेशा हमेशा के लिए, और प्रताप के राजपुताने के सभी राजपूत अब यही मानेंगे कि प्रताप ने एक दुल्हन को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाया है उसके शादी के मंडप से। गुनहगार समझेंगे सब उसे। अपने ही राजपुताने में ये प्रताप अकेला रह जाएगा हमारे खिलाफ। राजपुताने के राजपूत प्रताप को अकेला छोड़ देंगे? छोड़ चुके हैं हीर भाई। ये सब छोड़ चुके हैं प्रताप को। पिछली बार जब हम प्रताप की राखी बहन को उठाकर लाए थे तो क्या कहा था आपने हमसे? ये सब हमें जेब नहीं देता। इस बार वो हमारी दुल्हन को हमारे मंडप से उठाकर ले गया। क्या ये सब जेब देता है उसे? उस वक्त उसकी रियासत पे हमला करने के लिए कोई वाजिब वजह नहीं थी हमारे पास, पर अब तो है उसकी रियासत पर हमला करने की वाजिब वजह, जिसमें उसके सभी लोग उसका नहीं हमारा साथ देंगे। और फूल, उनका क्या? शहंशाह, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं।
प्रताप की तरह उन्हें भी सजा मिलेगी, हमें ना चाहने की सजा। क्षमा चाहता हूं कुंवर प्रताप। फूल कुंवर बच पाएंगी या नहीं, इसके बारे में निश्चित तौर पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जो विष राजकुमारी ने लिया है वो अत्यंत विषाक्त है। जो औषधि मैंने दी है उससे राजकुमारी कुछ देर तो जीवित रहेंगी, किंतु उसके बाद वो रहेंगी या नहीं रहेंगी मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। फूल को कुछ नहीं हो सकता, हम इन्हें कुछ होने नहीं देंगे। राणा जी, कुंवर प्रताप ने हमारी पुत्री को विवाह मंडप से उठाकर अपहरण कर लिया है। राणा जी, पढ़ लिया आपने पत्र? कुंवर प्रताप ने राजकुमारी फूल कंवर का अपहरण कर लिया। इस पर सीधी सीधी राजनीति तो यही कहती है, जब अकबर मारवाड़ को फूल कंवर के संग विवाह का प्रस्ताव भिजवा चुका है और मारवाड़ नरेश की स्वीकृति मिलने पर अकबर अपने फौज और लाव लश्कर के साथ मारवाड़ पहुंच चुका था, तब वहां जाकर कुंवर प्रताप ने फूल कंवर का अपहरण कर लिया। इस पे तो अकबर और मारवाड़ दोनों भड़केंगे। हमें तो लगता है कि मेवाड़ के विरुद्ध भड़केंगे दोनों। अरे अभी अभी तो हमने चित्तौड़ गंवाया है, इतने भीषण रक्तपात के बाद, और अब उदयपुर अकबर और मारवाड़ की मिलीजुली शक्ति का सामना करना पड़ेगा। बताइए, और उस पर से आपका स्वास्थ्य ऐसा चल रहा है राणा जी, ये बैठे बिठाए ऐसा अनर्थ कर दिया कुंवर प्रताप ने। ना किसी से कुछ पूछना, ना किसी से मंत्रणा लेना, बस जो मन में आए कर डाला। क्षमा कीजिएगा राणा जी, कुंवर प्रताप ने एक बार फिर वही किया है जिसका उनसे हमें डर था। देखिएगा, अकबर घायल शेर की भांति टूट पड़ेगा मेवाड़ पे, और इस बार मारवाड़ भी उसके साथ होगा। और कुंवर प्रताप के इस अनैतिक कार्य के कारण सारा राजपूताना मेवाड़ के इस संकट में साथ नहीं होगा। राणा जी, हम तो कहते हैं कोई भयंकर अनर्थ हो जाए, इससे पहले कुंवर प्रताप के अपराध के लिए क्षमा पत्र लिख भेजिए अकबर को। क्या पता इससे बात संभल जाए, क्या पता अकबर का मन पसीज जाए और मेवाड़ को छोड़ दे। दादा भाई रायमल, आपकी हिम्मत कैसे हुई राणा जी से इस तरह से बात करने की? मेवाड़ नरेश है, वे घुटने टेकेंगे अकबर के सामने। चले जाइए यहां से आप दोनों, इसी समय चले जाइए। कुंवर प्रताप ने जो भी किया है वो ठीक नहीं किया है धीर भाई जी। मारवाड़ और अकबर के बीच जो भी राजनीतिक क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप किया है कुंवर प्रताप ने। फूल कंवर का अपहरण कर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। अकबर इस अपमान का बदला लेगा, अवश्य लेगा धीर भाई जी। ये सब के बारे में सोच के क्या अर्थ है राणा जी? जब समय आएगा तो इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अभी तो हम कुंवर प्रताप के लौटने की प्रतीक्षा कर सकते हैं बस, और कर भी क्या सकते हैं। माँ, अब तो बताइए दाजीराज कहाँ है? माँ, बताइए ना कहाँ है दाजीराज? क्या हम दूधा काका के साथ जा सकते हैं वहाँ पे? हम अपनी तलवार लेके जाएंगे, साथ देंगे दाजीराज का, सहायता करेंगे उनकी। माँ, अब बस हमें इतना बताइए कि दाजीराज है कहाँ पे? अमर सिंह जी, आप हमें तंग मत कीजिए, हम नहीं जानते कि आपके दाजीराज कहाँ पर है। माँ बताइए, जाइए और जाकर खेलिए। अमर सिंह जी। माँ, क्या हुआ अमर सिंह जी?
देखिए ना बड़ी रानी माँ, आजकल माँ हमारी हर बात पर भड़क जाती है। मुझसे कुछ भी पूछे तो हमें बेवजह डांट देती है। आपकी माँ साहब बहुत चिंतित है, आपको कोई नहीं डांटेगा। बड़ी रानी माँ, आप ऐसे ही आया कीजिए, क्योंकि आजकल माँ पर हर बात पर भड़कने लगी है। पर आप तो जानते हैं ना कि हम कितने सुशील बच्चे हैं, आप ही तो यह कहते हैं हमसे। पर शायद माँ ये बात भूल गई है। अब से हम आपकी बात मानकर हमेशा आपसे मिलने आया करेंगे। अब आप खेलने जाइए। जी। माँ, आप यहाँ पर? हमें लगा संभवतः आपको हमसे कुछ बात करनी होगी। प्रताप के बारे में आ रहे समाचारों से चिंतित हैं। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। पता नहीं किन समाचारों पर हम विश्वास करें, क्या माने ये आधे अधूरे समाचार। जब भी मन संदेह और संशय से घिरे, सदा अपने मन के अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा कीजिए। क्या आपका मन, आपकी आत्मा इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि प्रताप फूलकवर का अपहरण करेंगे? नहीं रानी माँ, हम तो सपने में भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। तो फिर दृढ़ रहिए अपनी सोच पर, अपने विश्वास पर, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है प्रताप पर अब हर ओर से आरोपों की बौछार होने वाली है। इसमें आप ही उनकी शक्ति, उनका आधार, उनका सहारा है। रानी माँ, कुंवर प्रताप की पत्नी होना, सारे कर्तव्य अच्छे से निभा पाना इतना आसान नहीं है। जानते हैं बहुत कठिन है, पर करना तो आपको है। शहंशाह, एक प्रश्न उठ रहा है बार बार हमारे मन में कि आपने अपनी आधे से भी कम सेना साथ ली है, वो भी उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए। हम जान सकते हैं ऐसा क्यों जहांपना? क्योंकि राजपूत रियासतों की सभी सेनाएं साथ देंगी हमारा, जिससे एक बड़ी वसी फौज खड़ी हो जाएगी हमारे पास हमले के लिए। आखिर मारवाड़ की राजकुमारी को अगवा किया है प्रताप ने शादी के मंडप से। अपनी बेटियों की बेइज्जती का तो राजपूत भी बदला लेते हैं ना। हम अब क्या करेंगे? हम वहां वो अकबर, वो तो कितने भयंकर क्रोध में होगा, है ना? बिल्कुल आग बबूला होगा वो। हमने सोचा रावणा जी से क्षमा मंगवा के मेवाड़ का भला कर देते, और मेवाड़ नरेश खुद होके अकबर से क्षमा मांगेंगे तो शहंशाह को अच्छा लगेगा और थोड़ी बहुत प्रशंसा हमें भी मिल जाती है। पर बहना ने बीच में पड़कर पूरी योजना चौपट कर दी। अब बैठ के करो प्रतीक्षा अकबर की नई चाल की। रायमल जी गजब हो गया। क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई? रायमल जी, हम अपने गांव से आ रहे थे और मार्ग में हमने एक बहुत विशाल सेना देखी, और जानते हैं उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन? अकबर। शहंशाह हिंद अकबर। बांधो, सामान बांधो, निकलो यहाँ से, निकलो, जितना जल्दी हो सके निकलो। मामा, हम अकबर के पास जाते और उससे क्षमा मांग लेते। हम बोलेंगे हम पे दया करो शहंशाह, क्या पता हमें माफ कर दे। अजय, जब हाथी क्रोध में उन्मत्त होकर चलता है ना, जमीन पे रेंगती क्षमा मांगती है, चींटियां दिखाई नहीं देती उसे, कुचल जाती है उसके पांव के तले। दादा भाई आपकी सहायता चाहते हैं। अब क्या लेने आई है हमसे बहना? सब कुछ लुटने वाला है अब। हम चाहते हैं कि आप अकबर को पत्र लिखें। पत्र में लिखें कि हम उनसे मिलना चाहते हैं।
हम कहाँ जानते अकबर को? हम कैसे आपका संदेशा भिजवा सकते हैं अकबर तक? दादा भाई रहमत, ना तो ये परिहास का समय है, ना ही आंख में चोली खेलने का। हमें अच्छी तरह से पता है कि अकबर के साथ आपके क्या संबंध है। पत्र लिखिए। ठीक है, पर आप अकबर से क्यों मिलना चाहती हैं? मेवाड़ को विनाश से रोकने के लिए। बधाई हो कुंवर प्रताप, औषधि ने अपना असर दिखा दिया। फूल, अब आप कैसी हैं? कुंवर प्रताप आप यहाँ? जी, ये कौन सा स्थान है? ये भीलों का क्षेत्र है और आप यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आइए फूल, चलिए हमारे साथ। हे भगवान, वो सब कुछ सचमुच में हुआ? आप हम सच में मंडप से उठा लाए? हम सच में आपको मंडप से उठा लाएंगे। नहीं, हमें सच में मरना। कहाँ है हमारा विष? विष कहाँ है हमारा? कहाँ है हमारा विष? संभालिए अपने आप को। क्यों कुंवर प्रताप, आपने ऐसा क्यों उठा लाया? हमें मरने क्यों नहीं दिया? अब हम तो कहीं के नहीं रहे। लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे और हमारे दाचीरा वो तो और भी विकट समस्याओं में पड़ जाएंगे। अब क्या करें? अब कहाँ जाएंगे? आइए विश्राम कीजिए। फूल, जल आइए, लीजिए फूल। फूल, हम आपको उदयपुर ले चलेंगे। उदयपुर? जी। भला आपका परिवार क्यों स्वीकार करेगा हमें? उनके लिए भी तो हम समस्या का कारण ही बनेंगे ना। बाप जी, बाप जी, मारवाड़ और मुगल सिपाही हमारा जंगल घेर रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, हमें जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा पहले जैसा। हमें अपने राज के पास जाने दीजिए। हमें जाना होगा जी, हमें जाना ही होगा, हमें जाना होगा। शांत हो जाइए, आइए विश्राम कीजिए। फूल, हमारे बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी रक्षा का बीड़ा हमने उठा लिया है और जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे। यदि हमने आपको अपने ताजीराज को सौंप दिया तो अगले ही क्षण आपको उस मुगल को सौंप देंगे। और फूल, ऐसा हम कदापि होने देंगे नहीं। आप बिल्कुल चिंता ना करें राजकुमारी जी, यह हम भीलों का क्षेत्र है और जब तक हम कुंवर प्रताप के साथ हैं तब तक कोई भी आप लोगों तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन वो लोग तो आ चुके हैं ना, अब कैसे सामना करेंगे आप लोगों का? हमारे शत्रुओं का सामना करने के लिए हमारे पास एक योजना है। वो देखिए राम सिंह जी, ये तो वही जोड़ा है जो फूल ने पहना था। इसका मतलब प्रताप फूल को लेकर यहीं से निकल रहे हैं।
रुक जाओ। घेर लो सबको। कुंवर प्रताप, फूल को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा इस जंगल में आग लगा देंगे, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। आप भी और फूल भी। हम अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी को भी खो सकते हैं। कंबल हटाओ, हटाओ। अंबागढ़ी राम सिंह जी, आप जिनकी खोज में इतनी दूर तक जंगल में चले आए, वो तो अब तक बहुत दूर जा चुके होंगे। फूल, और विलंब ठीक नहीं है। हमें जल्द से जल्द उदयपुर पहुंचना ही होगा। आपकी और हमारी व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप वापस लौट जाएं। और यदि फिर भी आप हमसे लड़ना चाहते हैं तो एक बात हम आपको साफ साफ बता दें कि हम आपकी ये इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। ये हमारा जंगल है, भीलों का जंगल, और इस जंगल का इतिहास रहा है। बाहर से आने वाला लड़कर कभी हमसे जीत नहीं पाया। प्रताप को पता नहीं है कि उसने क्या कर लिया है। अकबर उन्हें ढूंढ लेगा। उनकी सेना भी कूच कर चुकी है। उसको सहयोग देने वाले सबको, किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। शहंशाह का इकबाल है बुलंद हो। हम अगले 3 दिन में मेवाड़ पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। बस एक बार राम सिंह जी लौट आए तो हम अपनी दुल्हन फूल कंवर को भी हासिल कर लेंगे वहां। और ये प्रताप के मुंह पे एक और तमाचा होगा हमारी तरफ से। क्या बात है राम सिंह जी, क्या खबर लाए हैं आप? बड़े दुख का समाचार देना पड़ रहा है शहंशाह अकबर। वो प्रताप सफल हो गया फूल कंवर को साथ लेकर भागने में। कैसे हुआ ये सब? हुआ ऐसे, आप जिनकी खोज में इतनी दूर तक जंगल में चले आए, वो तो अब तक बहुत दूर जा चुके होंगे। रात का फौजी आराम रद्द किया जाए। हम अब कहीं पड़ाव नहीं लगाएंगे रास्ते में। हमारा ये हुक्म सुनाया जाए हमारी फौज को। इसी वक्त उदयपुर के लिए कूच करें हम। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। रायमल जी का पैगाम लेकर आया हूँ जहांपना के लिए। आवाज बुलंद पड़ा जाए। शहंशाह, मेवाड़ की महारानी रानी धीरबाई आपसे मिलना चाहती है। धीरबाई जी? राणा उदय सिंह की पटरानी, कुंवर प्रताप की रानी मां। भला वो शहंशाह से क्यों मिलना चाहती है? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेवाड़ की महारानी हमसे मिलने की ख्वाहिशमंद। हम जानते हैं धीरबाई जी को, हमारी दूर के रिश्ते में है, पर वो विश्वास योग्य नहीं है। हमें तो बड़ा मजा आता है अलग अलग मिजाजों के लोगों से मिलने में। दुश्मन पे हमला करते वक्त दुश्मन के खास लोगों से मिलने में फायदा ही होगा हमें। हमारा जवाब भिजवाया जाए कि मेवाड़ की इन महारानी के दीदार के मुंतजिर रहेंगे हम। कुंवर प्रताप, संभवतः जीवन में पहली बार आपको अपनी प्रजा से इतना ठंडा स्वागत मिल रहा है। फूल, हमारी प्रजा का हृदय बहुत बड़ा है,
बहुत क्षमाशील है ये। जैसी सच्चाई इनके सामने उजागर होगी, ये पहले की भांति सदा की भांति हमें गले लगा लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। धीर भाई जी, क्षमा चाहते हैं राणा जी, आपकी नींद भंग कर दी हमने। आप आराम कीजिए। क्या बात है धीर भाई जी, आप तनाव में लग रही हैं। तनाव? कैसा तनाव राणा जी? आपके होते हुए हमें कोई तनाव कैसे हो सकता है? कुछ तो बात है धीर भाई जी, बताइए क्या बात है। पहले आप वचन दीजिए कि हम आपसे जो भी बात कहेंगे उसके बाद आप अपने आप पर संयम रखेंगे, क्रोध में नहीं आएंगे। बिना बात सुने हम कोई वचन नहीं देंगे धीर भाई जी, आप हमें बात बताइए। कुंवर प्रताप यहाँ महल आ गए, फूल कवर को साथ लाए। नहीं राणा जी, शांत हो जाइए। आवेग में आकर तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हम कुंवर प्रताप से बात करेंगे ना, आमने सामने बैठ के। आप क्रोध में मत आइए, जो भी करना है शांतिपूर्वक करेंगे। बस धीर भाई जी, कोई है? तुरंत दरबार बुलाया जाए, ये हमारा आदेश है। जी को राणा जी, दरबार। कुंवर प्रताप ने अक्षम्य अपराध किया है धीर भाई जी, और मेवाड़ के राजनीतिक नियमों के अनुसार किसी भी अपराधी से बातचीत नहीं की जाती। अपराधी को दरबार में बुलाकर सीधा दंड दिया जाता है। राणा जी, राणा जी, फूल। इतना चाहते हैं कि आपकी आंखों से आंसू ना आए, आप उदास ना हो। भोजन ना करने वाली सखी जो बनाई, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जब भी हमारा स्वाभिमान संकट में पड़ा, आपने सदा ढाल बनकर उसकी रक्षा की है। अब ठीक तो है ना? अब भी आप बहुत निर्बल हैं। कितनी दूर चली गई अब हमसे। और देखो,
आज पास भी आए तो कितने विचित्र परिस्थितियों में। नहीं नहीं, सब ठीक होगा, कुछ नहीं। अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा जब तक कुंवर प्रताप को हमें बचाना ही नहीं चाहिए था। ऐसा जीवन भी किस काम का जिसमें हम किसी के कुछ भी नहीं, केवल अपनों के लिए लज्जा का कारण बने रहे, जैसे कि आप दोनों के लिए भी। अजब सही कह रही है, परिस्थितियों को सामान्य होने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और फूल, हमने ये कब कहा कि आप अकेली हैं? आप तो हमारी अपनी हैं। क्षमागणी कुंवर प्रताप, आपको राणा जी ने याद किया दरबार में इसी समय। दरबार में? राजीराज, कक्ष से बाहर? हे भगवान, अवश्य ही वे क्रोधित होंगे आप पे। हम जाकर देखते हैं। आइए चंद्रसेन जी। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। राजीराज! कुंवर प्रताप, आप पे मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर को उन्हीं के विवाह से मेवाड़ नरेश की अनुमति के बिना अपहरण करने का आरोप है, क्योंकि यह विवाह उनकी सहमति से हो रहा था। इसीलिए आपका उनको अपहरित करना न केवल मारवाड़ जैसे स्वतंत्र राज्य की प्रभुसत्ता का अनधिकृत एवं आपराधिक हस्तक्षेप माना जाएगा, अपितु मेवाड़ के नियमानुसार भी इसे संगीन अपराध माना जाएगा। कुंवर प्रताप, आपके आपराधिक कार्य के लिए हम आपसे समुचित संतोषप्रद कारण की अपेक्षा रखते हैं। उत्तर दीजिए। राजीराज, फूल अपनी इच्छा से उस मुगल से विवाह नहीं कर रही थी, उस पर दबाव डाला गया था, उसे विवश किया गया था राजीराज। किंतु मेवाड़ के दरबार को इसमें कोई रुचि नहीं है कुंवर प्रताप कि फूल कंवर ने विवाह के लिए कैसे हाँ बोला। हम बस इतना जानते हैं कि फूल कंवर ने अपने पिता के आगे और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सामने अकबर के साथ विवाह के लिए सम्मति दी थी। राजीराज, फूल ने केवल ऊपर से ही सहमति दी, मानी मान वो उस मुगल से विवाह कदापि नहीं करना चाहती थी। कुंवर प्रताप, आप फूल कंवर के मन की बात कैसे जानते हैं? क्या आप भी अपने मित्र चक्रपाणी की भांति ज्योतिषी बन गए हैं क्या आजकल? बोलिए कुंवर प्रताप। क्षमा कीजिए राजीराज, किंतु आपको अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते? क्या आपने इस दरबार को एक खेल समझ लिया? राजीराज, आपसे जितने भी प्रश्न इस दरबार में पूछे जाएंगे कुंवर प्रताप, आपको उनका उत्तर देना होगा। बोलिए। बोलिए कुंवर प्रताप, उत्तर दीजिए। हाँ राजीराज, हमने फूल कंवर को विवाह के मंडप से उठा लिया, और यदि नहीं उठाते
तो फूल कंवर आत्महत्या कर लेती। जी हाँ दाजीराज, हम सत्य कह रहे हैं। आप इतने विश्वास के साथ ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कुंवर प्रताप? आपको कैसे इतना विश्वास है कि यदि आप उनका अपहरण नहीं करते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते? क्योंकि ऐसा लिखा था फूल ने कुंवर प्रताप को अपने पत्र में। कुंवर प्रताप, यह आपके लिए। और जब कुंवर प्रताप फूल को बचाने पहुंचे तब तक फूल ने जहर पी लिया था। दाजीराज, हमने फूल कंवर को बचा के अपना राजपूत धर्म निभाया है। हमें पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बाद यदि हम उसका अपहरण कर उसकी रक्षा नहीं करते, उसके प्राण नहीं बचाते, तो उसके असामयिक मृत्यु के बाद हम जीवन भर अपने आप को ही दोषी मानते हैं। इसीलिए हमने फूल कंवर की रक्षा की। राणा जी, कुंवर प्रताप ने प्राण बचाए हमारी भतीजी के, जिसके लिए संपूर्ण रूप से हम हमारा सारा जीवन मेवाड़ को समर्पित करते हैं। जब सारा मारवाड़ अकबर के साथ हमारे विरुद्ध खड़ा होगा तब आपका अकेला जीवन क्या करेंगे हम चंद्रसेन जी? मुगल तो समझो हो गए हमारे कट्टर दुश्मन, और अब मारवाड़ हमारे विरुद्ध उनका प्रबल साथी। मारवाड़ तो इसे अपहरण का युद्ध समझे, और ऐसी रुग्ण अवस्था में किस किस को समझाते फिरेंगे राणा जी? ये अपहरण नहीं, प्रेम पत्र का आदान प्रदान था। रायमान सिंह, ये क्या कह रहे हैं आप? क्रोध में आने से क्या होगा भांजे? आज हम कह रहे हैं, कल सारा राजपूताना कहेगा। मेवाड़ की तो कट गई ना नाक राणा जी। महारानी जयवंताबाई जी दरबार में पधार रही है। अपने ही बनाए सक्रिय राजनीति से दूर रहने के नियम को तोड़कर आज आपको इस दरबार में देख हमें सुखद आश्चर्य हो रहा है जयवंताबाई जी। हमें इसलिए अपने ही बनाए नियम तोड़ने पड़े क्योंकि मामला मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की प्रतिष्ठा का है। राणा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस विषय पर हम कुछ कहना चाहते हैं। आपको पूरा अधिकार है जयवंताबाई जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हम रायमल जी के इस बात से 100% सहमत हैं कि प्रताप और फूल के बीच हुआ पत्र व्यवहार अकारण अफवाह फैलाएगा। इसलिए हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। बोलिए जयवंताबाई जी, क्या है आपके मन में? भले ही फूल के प्राण बचाकर प्रताप ने एक महान कार्य किया है, किंतु अपहरण के बाद फूल का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब कोई भी कुलीन राजपूत विवाह नहीं करेगा उनसे। इसलिए फूल की प्रतिष्ठा और भविष्य बचाने का एक ही उपाय है। क्या? प्रताप का फूल के साथ विवाह। ये क्या कह रही हैं आप जयवंताबाई जी? ये कैसे संभव है? वैसे ही जैसे वीरबाई जी का आपके साथ विवाह संभव हुआ था। याद है ना राणा जी? आप भी ऐसी ही परिस्थिति में उलझ गए थे। या तो हमारा सर काट दीजिए या हमारी बेटी का सर काट दीजिए, क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी हमें या हमारी बेटी को पहले वाला सम्मान नहीं दे पाएगा। अपने प्राण बचाने के लिए वीरबाई जी आपके शिविर में आई थी और अकारण निंदा का पात्र बन गई थी, जिससे बचाने के लिए आपने उनसे विवाह किया था।
आपकी पुत्री से विवाह कर हम आपके मान को बचाएंगे। वैसे ही अब फूल के प्राण बचाने के बाद उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य बचाने के लिए आपका ही अनुसरण करते हुए प्रताप को फूल से विवाह कर उन्हें एक सम्मानित भविष्य देना चाहिए। वैसे ही अब फूल के प्राण बचाने के बाद उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य बचाने के लिए आपका ही अनुसरण करते हुए प्रताप को फूल से विवाह कर उन्हें एक सम्मानित भविष्य देना चाहिए। क्या एक अहंकारी राजकुमारी का भविष्य मेवाड़ के भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण है? इससे मेवाड़ को क्या लाभ होगा? इससे मेवाड़ के आसपास छाई राजनीतिक असमंजस की धुन छट जाएगी और फिर सारा राजपुताना मेवाड़ के राजकुमार के इस कार्य को फिर अश्रृंखलता नहीं मानेगा, बल्कि फिर उसे सराहेगा और फिर अकबर के साथ किसी भी संभावित संघर्ष में मारवाड़ मेवाड़ के विरुद्ध अकबर का साथ कभी नहीं देगा। जी राणा जी, हम महारानी जयवंता बाई जी के प्रस्ताव और विचार से सहमत हैं। हम फूल कंवर के चाचा होने के नाते और शुभ चिंतक होने के नाते कुंवर प्रताप का फूल के लिए हाथ मांगते हैं और आशा करते हैं कि आप भी इसे ना नहीं कहेंगे। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।